पेपर चेकर को बोर्ड का पेपर चेक करने के लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन दी जाती है, इस वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ समझाई जाएंगी। देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 से 3 स्टूडेंट्स के पेपर पड़े हुए हैं और इन स्टूडेंट के बोर्ड के जो पेपर हैं इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही चेक हुए हैं। आप लोगों का उर्दू का पेपर था, इंग्लिश का पेपर था, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश का पेपर था। किसी भी सब्जेक्ट का पेपर आप लोग देकर आए हैं बोर्ड का और आप लोग जानना चाहते हैं कि आप लोगों का जो पेपर है बोर्ड की कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक चेक किया जाता है, तो इस वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ बताया जाएगा कि बोर्ड की कौन सी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आप लोगों का बोर्ड का जो पेपर है ये चेक होता है। देखिए आप लोगों को यहाँ पर गाइड करते चले, 2 किस्म के आप लोगों के पेपर होते हैं। एक है लैंग्वेज बेस्ड पेपर और दूसरा होता है कंटेंट बेस्ड पेपर। अब जैसे कि उर्दू और इंग्लिश का जो पेपर है ये लैंग्वेज बेस्ड पेपर होता है और दूसरा कंटेंट बेस्ड पेपर जैसे सोशल स्टडी का पेपर हो गया, इस्लामियात लाजमी इख्तियारी का पेपर हो गया, साइंस सब्जेक्ट्स हो गए और इसके अलावा जनाब मैथ का पेपर हो गया, ये कंटेंट बेस्ड पेपर होते हैं। अब 2 किस्म के जो पेपर हैं इनका जो पेपर चेक करने का जो क्राइटेरिया है अलग अलग होता है। अब बिलफर्ज आप लोग उर्दू का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये जो दोनों लैंग्वेज बेस्ड पेपर हैं इनकी अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई हैं तो आप लोगों के जो मार्क्स है डिडक्ट हो जाएंगे। लेकिन कंटेंट बेस्ड पेपर जो होते हैं जैसे बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इसमें अगर आप लोगों के स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई तो इग्नोर कर दिया जाता है, आप लोगों के मार्क्स कट नहीं होते। दूसरा स्टेप ये है कि आप लोगों के स्कूल नेम, आपके अपने नेम या आप लोगों की हैंड राइटिंग की वजह से आप लोगों को मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। आप लोगों का अगर क्वेश्चन पेपर सही है, आप लोगों ने एक्यूरेट लिखा है, टू द पॉइंट लिखा है, तो भाई आप लोगों को मार्क्स दिए जाएंगे। तीसरे नंबर पर जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप लोगों ने ओवर राइटिंग की है, आप लोगों ने इरेज किया है। अब रूल्स एंड रेगुलेशन ये है कि आप लोगों ने कटिंग करके बार बार लिखा है, उसके ऊपर आप लोगों ने टू द पॉइंट आंसर नहीं किया तो आप लोगों के मार्क्स कट किए जाएंगे। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों को बोर्ड के मुताबिक पेपर अटेम्प्ट करना है। आप लोगों ने अगर मैथ का पेपर अटेम्प्ट करना है तो मैथ का हर जो स्टेप है उसके लिए अलग अलग मार्क्स एलोकेट किए जाते हैं। आप लोग अगर कोई एक स्टेप छोड़ते हैं तो उसका मार्क्स आप लोगों का कट हो जाएगा, उतने 0.25 मार्क्स कट होंगे या 0.5 मार्क्स कट होंगे इस तरीके से। लेकिन अगर आप लोग कोई थ्योरी का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें कोई एक आप लोगों ने लाइन छोड़ दी है तो उसका कोई मसला नहीं है। आप लोग मैथ का कोई पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, मैथ का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें आप लोगों ने एंड पर कोई फार्मूला नहीं लिखा, आप लोगों ने उसका आंसर नहीं लिखा, तो उसका आप लोगों को मार्क्स जो है वो कट किए जाएंगे। तो ये दोनों जो अलग अलग पेपर हैं उसके मुताबिक आप लोगों के जो मार्क्स है डिडक्ट किए जाएंगे। आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें आप लोगों ने की पॉइंट्स नहीं लिखे तो आप लोगों को जो मार्क्स है वो कम हो सकते हैं। आप लोग डायग्राम नहीं लिखते, आप लोगों ने न्यूमेरिकल वर्क नहीं किया, बिलफर्ज आप लोगों का फिजिक्स का पेपर है, न्यूमेरिकल आप लोगों ने मुकम्मल अटेम्प्ट नहीं किए या डायग्राम आप लोगों ने बायो के पेपर में नहीं बनाई तो भाई आप लोगों के मार्क्स कम होंगे। तो ये आप लोगों ने जरूर मद्देनजर रखना है, ये बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को बता रहा हूं। अब स्पेलिंग मिस्टेक्स आप लोगों की, ग्रामर मिस्टेक्स हैं तो आप लोगों के मार्क्स कम हो जाएंगे। अब आप लोगों ने स्टेप वाइज आप लोगों का जो मैथ का पेपर है वो प्रॉपर नहीं है तो भाई मार्क्स आप लोगों के कम होंगे। और अगर आप लोगों ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ओवर राइटिंग की है, आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। बाद स्टूडेंट ऐसे सोच रहे होते हैं कि आप लोग एक क्वेश्चन है उसको एक्स्ट्रा लिखेंगे, टू द पॉइंट नहीं है, बिलफर्ज 2 लाइनों का एक क्वेश्चन का आंसर है, आप लोग 6 लाइनें लिख दें तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स आप लोगों को नहीं दिए जाएंगे। या आप लोगों ने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, आप लोगों ने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं तो इसके भी आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो ये भी आप लोगों ने जनाब जरूर मद्देनजर रखना है। अब यहां पर बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर स्टूडेंट के लिए होती है जिसको कहते हैं बोनस मार्क्स। आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर आता है लेकिन वो क्वेश्चन पेपर टू द पॉइंट नहीं है, इररेलेवेंट है और वो
क्लियर नहीं है, आप लोगों को समझ नहीं आ रही। अकेले आप नहीं है, बोर्ड के अंदर जितने भी स्टूडेंट है किसी को भी समझ नहीं आ रही तो वो बोर्ड की गलती है, तो उसके आप लोगों को बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। और ये एक स्टूडेंट को नहीं, ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट बोर्ड का पेपर दे रहे हैं सभी स्टूडेंट को बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। अब रीचेकिंग का जो प्रोसेस है वो भी आप लोगों को अवेल करना होता है। रीचेकिंग के लिए भी जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद किसी भी स्टूडेंट का जो क्वेश्चन है वो इररेलेवेंट है, इनकरेक्ट है, क्वेश्चन के ऊपर जनाब वो मेंशन कर दिया जाता है, ताकि जैसे ही रीचेकिंग का प्रोसेस हो स्टूडेंट रीचेकिंग करे अपना पेपर तो वो देखे कि ये क्वेश्चन इस वजह से रॉन्ग हुआ है। अब बिलफर्ज आप लोगों ने 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर था, आप लोगों ने सिर्फ एक लाइन लिखी है तो उसके ऊपर लिखा होगा इनकम्प्लीट, ताकि आप लोग जैसे ही रीचेक करें आप लोगों को आइडिया हो जाए कि यहां पर आप लोगों की मिस्टेक्स थी। अब ये बोर्ड की 10 से 15 ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जिनकी मदद से जो मार्किंग है आप लोगों की वो की जाती है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जरूर समझ आ चुकी होगी। मजीद ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए आप लोग बहारे इल्म टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जी। थैंक यू।